हर कोई कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लायक बनना है। हर साल लाखों स्टूडेंट शुरुआत तो करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन तक बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, और जो विनर्स होते हैं वो करते रहते हैं। वो सोचते नहीं है, वो करते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी भी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, तो इस सेशन में मेरे साथ आप अंत तक बने रहना। बीच में अगर स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल, आपका आपके यूट्यूब परिवार स्टेटली एकेडमी ए टू जेड पर स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं, उस सेशन में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बच्चा शुरुआत में एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि वो सरकारी नौकरी तक पहुंच सके। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या करने से, क्या क्या छोड़ने से, किस किस चीज को फॉलो करने से हमें नौकरी हासिल हो सकती है। तो इन सभी विषय के बारे में अपन आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आपके घर वालों की उम्मीदें, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन या नाते रिश्तेदार, या आपके खुद के सपने, माता पिता के आंखों का सपना, ये सब सिलेबस तो नहीं है, लेकिन सिलेबस से ज्यादा कीमती है। और उस सिलेबस से ज्यादा कीमती की कदर करने के लिए आपको आपके स्टडी का सिलेबस की कदर करनी चाहिए। क्योंकि जब आप उसकी कदर करोगे ना, तो ही सिलेबस से भी ज्यादा कीमती जो चीज है, वो जो माता पिता का सपना है, आपका सपना है, उसको आप पूरा कर पाएंगे। पता है क्या होता है? जब बच्चा स्टडी के लिए या स्टडी का बहाना बना के घर से दूर रहने लग जाता है, तब माता पिता फोन करके पूछते हैं, या जब भी आप घर जाते हैं रूम से या मकान से, जहां से भी आप वापस जाते हैं घर, संडे को मान लो या सैटरडे को मान लो या किसी पार्टी फंक्शन में मान लो, फेस्टिवल पे मान लो, जब कभी भी आप घर जाते हैं तो आपसे घर वाले सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आपका जवाब एक ही होता है कि बस पापा या मम्मी या ब्रदर एंड सिस्टर, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जबकि रियलिटी यह है कि आपको उस समय गिल्टी फील हो रही होती है, क्योंकि आपको आपकी ईमानदारी का पता है कि मैं जिस तैयारी के लिए घर से बाहर पड़ा हूं, मैं घर वालों के पैसे खर्च कर रहा हूं, हर महीने मैं उनसे खर्चे के नाम पे किस्त मंगवा रहा हूं, उसका मैं आखिर में कर क्या रहा हूं? क्या सच में मैं उन पैसों का सदुपयोग कर रहा हूं, या फिर किसी चाय की दुकान पे या यार दोस्तों के साथ में बैठ के मैं सिर्फ और सिर्फ सिगरेट फूंक रहा हूं, छल्ले उड़ा रहा हूं? ये सब चीजें बहुत मायना रखती हैं। जबकि अगर आप ईमानदारी से अपना 100% जिस किसी काम के लिए आप निकले हैं उस काम को अगर देते हैं, तो आपका पर्सन अपने आप से यह होना चाहिए कि आखिर मैं कब तक ये बोलता रहूंगा कि भाई मेरी तैयारी चल रही है, मैं इसमें ऐसा कुछ कर रहा हूं। अरे भाई, कुछ करके दिखाना है। अब वो समय नहीं है। अब वो समय निकल चुका कि हम ये कहते रहे कि हाँ मेरी तैयारी चल रही है। नहीं, लक्ष्य बना लो कि मुझे इस 6 महीने के पीरियड में चाहे जैसी वैकेंसी आ जाए, मुझे इस तरीके की तैयारी करके रखनी है कि कोई सा भी मैं एग्जाम दूं उसको मैं क्रैक कर जाऊं और उसमें मैं सेलेक्ट हो जाऊं बस एक बार। देखो भाई, होता क्या है कि अगर मान लो 3 4 6 महीने की मेहनत से अगर हमारी और हमारे अपनों की अगर लाइफ सिक्योर होती है, तो बुराई क्या है? मजे ही तो मारने हैं, यार दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी तो करनी है, हम बाद में भी कर सकते हैं, कौन मना करता है? लेकिन अगर इस 4 6 महीने की वजह से अगर आपके 100 साल पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आगे बढ़ जाती है, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन यहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, सब लोग इससे फेस भी होते हैं और वो सिलेबस को बड़ी चीज मान लेते हैं। नहीं, सिलेबस बड़ी चीज नहीं है, आपका डिसिप्लिन ही बड़ा है। अगर आपका डिसिप्लिन ठीक है तो आपका सिलेबस कवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं कहता हूं जहां आप 4 6 महीने का लक्ष्य लेके बैठे हैं, उससे कम समय में आप बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। हम सोचते रहते हैं कि यार एक दिन में हम सिलेबस खत्म कर लेंगे। नहीं भाई, रोमियो जो है वो एक दिन में नहीं बना था, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर आप सोचते हैं कि यार मैं इतना कमजोर हूं कि मैं इसको कवर ही नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई, जो आज तक जो जो टॉपर हुए हैं वो टॉपर पहले से नहीं थे, उन्होंने भी शुरुआत आपकी तरह ही की थी। आप शुरू तो करो, आप शुरू क्यों नहीं करते? हर टॉपर ने सिर्फ शुरू किया है, आप भी शुरू करो, आप भी टॉपर बनोगे। लेकिन टॉपर टॉपर ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने रास्ता चुना है।
डेडिकेशन चुना है, डायरेक्शन चुनी है। और आपने क्या चुना है? आपने सिर्फ बहाने चुने हैं, नहीं यार मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कारण क्या है इसका? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, हम हासिल नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर हमने सोच ही छोटा लिया तो हम कतई कभी भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि कब से शुरू करूं, वो उसी में उलझ के रह जाते हैं। वो कभी भी मैंने कर दिखाया यहां तक नहीं पहुंच पाते, जबकि यहां तक ही पहुंचना है। तो आप कहोगे जी गुरुजी इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताता हूं। इसके सॉल्यूशन में आप इन सब चीजों से बाहर कैसे निकले, ये मैं बात करने आया हूं, और मैं आपसे बात करके ही जाऊंगा। आज मैंने भी ये ठान लिया है कि मैं आपसे इस विषय में बात करके ही जाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन लो। आप क्या लो? डायरेक्शन लो। आपकी दिशा तय होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन मत लो, डिस्ट्रैक्शन मत लो। सबसे मेन जो बात है वो यही है। ये मत लो सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शन पकड़ो कि मुझे कौन सी वैकेंसी में जाना है। मैं तो ये कहता हूं कि आप शुरुआत ऐसे करो कि आप जो जो फॉर्म भरोगे, शुरुआत आपने कर ली, ठीक है, आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो गया। उसके बाद में तो कोई सी भी एग्जाम हो आपके सामने, वो एग्जाम बस दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे इस बार इस एग्जाम को क्रैक करना है, बस बात खत्म। इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले बात तो हर कोई बच्चा जो है वो गलती क्या करता है कि वो हर जगह से क्या करता है, हर जगह से नोट्स कबाड़ लेता है या कबाड़ने की कोशिश में रहता है, फिराक में रहता है। सबसे पहले तो ये बंद कर दो। नोट्स क्यों ले रहे हो आप? आपके पास क्या नहीं है? क्या आप अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से नोट्स नहीं बना सकते? तो सबसे पहली बात जिसकी आपको गांठ बांध लेनी है वो क्या है कि नोट्स आप खुद तैयार करो। किसी के बने बनाए नोट्स अगर पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पढ़ना कैसे है ये मैंने पहले भी बताया, आज भी बता देता हूं कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को, ऐसा तो नहीं है कि आप इस पूरे टॉपिक को नोट्स में लिख लोगे। अरे भाई इसको स्टोरी की तरह पढ़ो कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई आप द ग्रेडी डॉग की कहानी सुनाइए, तो आप उसकी पूरी कहानी सुना सकते हैं, मौखिक सुना सकते हैं कि वो कहां गया, कैसे गया, रिवर पे चल रहा था, कूद गया या वापस उठा लाया, कैसे कैसे भी आप उसकी कहानी सुना सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको कहानी के रूप में पढ़ो। उस कहानी में आप ये देखो कि भाई जैसे ग्रेडी डॉग की आप कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे ग्रेडी की मीनिंग नहीं आ रही, तो बस उसको लिखो ना, इस ग्रेडी का मीन्स लिखो कि इसका मतलब लालची होता है। समझ रहे हैं आप? मतलब अब आप पूरी कहानी नहीं लिखोगे क्योंकि उसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिस लैंग्वेज का हम रेगुलर यूज करते हैं वो ही वहां काम में आ रही है, बस उनको जोड़ना है। और जोड़ना आपको अच्छे से आता है ये मुझे पता है, क्योंकि आप अगर मान लो कहीं चाय की थड़ी पे आप बैठ के बात कर रहे हो तो लोगों से जुड़ी तो रहे हो, उनको जोड़ी तो रहे हो अपने उसमें चेन में, तो जोड़ना आपको अच्छे से आता है तो आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात क्या थी वो आपने लिख ली, बस इतना सा सोर्स नोट्स बनाना है। तो पहली चीज, हर जगह से नोट्स कबाड़ना बंद करो। हर जगह से नहीं यार, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा मैथ्स का ही, मान लो परसेंटेज में, परसेंटेज आपने पढ़ लिया। अब आप परसेंटेज में क्या करोगे कि भाई नहीं ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, इसका एक पार्ट तो मैं यहां से देख लेता हूं, पार्ट 1 इसका इन सर का देख लिया अच्छा लगा, और पार्ट 2 में किसी दूसरे सर का देख लेता हूं, पार्ट 3 में किसी और का देख लेता हूं, पार्ट 4 कहीं और से देख लेता हूं। आपका वो सिलेबस, मैं कहता हूं वो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा, उम्र निकल जाएगी आपकी, आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, बालों पे सफेदी आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज कि हर जगह से नोट्स बनाना बंद करो। टारगेट एक ही रखो, मुझे किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जैसा वो पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ना है। नोट्स के लिए जिस किसी भी टीचर्स के लिए, आप जिस किसी सब्जेक्ट के लिए किसी को भी आपने प्रीफर कर रखा है कि मुझे इन्हीं से पढ़ना है, बस लगातार उन्हीं से पढ़िए, विश्वास कीजिए, विश्वास मानिए कि वो बहुत अच्छा करवा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही आप पढ़ें, मैं ये कहता हूं जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से उस व्यक्ति पे आप विश्वास रखिए, वो आपको, अगर वो यहां तक आया है तो वो आपको आगे तक भी ले जाएगा। इस बात पे आप विश्वास रखिए। हर गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए 4 पिलर होते हैं। वो 4 पिलर कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं आपको। वो 4 पिलर है आपके कौन कौन से? एक तो मैथ्स, दूसरा आपका रीजनिंग,
तीसरा आपका इंग्लिश और चौथा आपका जीएस। बस ये 4 पिलर जिसके मजबूत है ना, उसकी छत कोई नहीं गिरा सकता। आपकी छत आप बनाएंगे अगर आपके पास ये 4 पिलर मजबूत है तो। इनमें आप मास्टर हो जाओ बस। इनमें अगर आप मास्टर हो गए तो फिर आपकी छत बनेगी, गिरेगी नहीं, इतना मान लो आप। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि भाई हर जगह से जो है वो नोट्स हमें नहीं बटोरने, और नोट्स बटोरे भी तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी लिखावट पर भरोसा ना करें, हमें अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि किसी भी सिलेक्शन को लेने के लिए 4 पिलर होते हैं, ये चारों पिलर आप मजबूत कर लो, आप इनमें मास्टर हो जाओ, कोई माई का लाल धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपका सिलेक्शन रोक सके। तीसरी चीज मैं बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आप जो है ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता। आपको सब कुछ आता है, नहीं आता लेकिन आएगा। आ तो सकता है, नहीं आता वो एक अलग बात होगी, लेकिन आ तो सकता है ना। वो कब आएगा? सबसे पहली चीज तो आप हर छोटी से छोटी बात, चैप्टर या चीजें सीखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको अर्थमेटिक आ ही जाए, जबकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको अर्थमेटिक आ रही तो एडवांस पहले बार में समझ में आ ही जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन करना क्या है कि आपको हर एक छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी है। एक दिन की एक छोटी चीज क्लियर करोगे, सपोज दैट आपने 6 महीने का सपना बनाया है, 36 18 यानी 180 चीजें आपने क्लियर कर ली। अगर एक दिन की एक भी कोई छोटी बात या छोटा पॉइंट आप अगर याद कर रहे हैं तो भाई 30 दिन में आपने 30 बातें याद कर ली, 30 फैक्ट्स याद कर लिए, 30 आपने क्वेश्चन निकाल लिए, 30 आपने कंसेप्ट सीख लिए, तो मैं ये कहूंगा कि 6 महीने में आपने 180 कंसेप्ट, 180 फैक्ट्स, 180 चीजें, बातें जो अच्छी अच्छी हैं वो आपने सीख ली। क्या ये कम है? लेकिन 6 महीने बाद में आप ये कहोगे कि मेरे को इतना तो आता है। कब आया? जब आपने शुरुआत यहां से करी। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे, ये सोचेंगे यार मुझे आज का आज ये सब कुछ आ जाए, तो मैं कहता हूं कि 6 महीने बाद में ये भी नहीं आएगा आपको। तो बेस्ट क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, हर छोटी चीज सीखने की कोशिश करें। छोटी शुरुआत कैसे हो सकती है वो मैं बता देता हूं। चाहे भले ही आप 2 घंटे ही पढ़ो, वैसे तो 10 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो भाई अगर आप 2 घंटे भी अपने आप को टिका पाते हैं, अपने आप को बैठने में समर्थ बना पाते हैं, देखो होता क्या है कि अब आप जिस लेवल पे बैठे हैं ना, वो लेवल रियल में देखा जाए तो आपका बचपन आपको याद आ जाना चाहिए। कैसा बचपन? जब आप फर्स्ट क्लास में गए थे, एलकेजी यूकेजी या प्ले स्कूल में जब आप गए थे, तब आपने पहले दिन से बैठना सीखा था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? पहले दिन से आपने बैठना सीखा था, और न जाने कितने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ आपने बैठना ही सीखा है। और आपके माता पिता भी आपको इसलिए भेजते थे कि यार ज्यादा ना सीख, कुछ सीखेगा नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बैठना ही सीखेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और रियलिटी आप देखो कि जब आप बैठना सीख ही रहे थे, तब भी आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग या गिनती आपको 10 तक की आने लग गई थी। क्यों? क्योंकि आप बैठना सीख रहे थे। और बैठने के साथ साथ वहां स्कूल में आपको सिखाया जा रहा था कि बेटा 1 से 10 तक की गिनती ये होती है, ABCD ये होती है, लिखा इनको इस तरीके से जाता है। आपने कक्का सीखा, बारकड़ी सीखी, सब कुछ सीखा। सीखा ना? कब सीखा? जब आप बैठना सीखे। जब आप बैठना सीखे। तो मेन बात यही है कि आप शुरू में 1 घंटा 2 घंटा, मैं तो ये कहता हूं कि शुरुआत वाले दिन से आप 2 घंटा सिर्फ बैठना सीखो। पढ़ाई कुछ मत करो, सिर्फ आप बैठ जाओ एक बार, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रह के, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रह के आप 2 घंटे एक बार बैठ जाओ। सबसे पहले तो कैपेसिटी चेक कर लो आपकी कि मैं 2 घंटे बैठ सकता हूं या नहीं बैठ सकता। अब 2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में आपको ये लगा कि यार मैं बैठा ही हूं, क्यों ना मैं किताब सामने रख लूं। जैसे आप किताब सामने रखोगे, उस 2 घंटे में ज्यादा ना से आप 2 पन्ने पढ़ लोगे। लेकिन वो 2 पन्ने अगर आप पढ़ोगे ना, तो वो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे।
बस यही बनाना है आपको। आपको सिर्फ बैठना सीखना है, बैठना आपको आना चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं और हर आधे घंटे पे आप टॉयलेट जा रहे हैं, क्या मतलब है भाई टॉयलेट का? इसका मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं है, सिर्फ आपको तो बाहर का माहौल देखना है। टॉयलेट इसलिए जाना है ताकि हम ये देख के आ सकें कि भाई आसपास में क्या हो रहा है, यही तो देखना है। कंट्रोल, हर चीज पे कंट्रोल। आपको आपका जो कॉन्शियस है वो आपको कभी अलाउ नहीं करता कि आप सोशल मीडिया देखें जब आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं इधर उधर जाएं, लेकिन दिमाग में एक ही चीज रहती है, अरे ले यार देखे, मैं देखता हूं ये व्हाट्सएप में ऑन करके देखता हूं किसका नोटिफिकेशन आया। मैंने कई बच्चों को देखा है या कई लोगों को ऐसे मैंने देखा है जो बेफिजूली फोन करके और यूं अंगुली करते रहते हैं। क्या मतलब है भाई? आपका समय फिक्स होना चाहिए, मुझे इस टाइम ही नोटिफिकेशन देखने हैं या इसी टाइम मुझे इंस्टा चलाना है, फेसबुक चलानी है, व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलाना है। यूट्यूब में अगर आप क्लास देख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है जैसे व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, अदरवाइज आपका ट्विटर हुआ, इंस्टा हुआ, फेसबुक हुई, ये सब इस सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब जाके अगर आप बैठ पा रहे हैं, अगर आप बैठने में सक्षम हैं, बैठना सीख गए, तो आपकी नैया पार है, अन्यथा नैया अंदर ही जाएगी। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपके पास भले ही लिमिटेड सोर्सेज हो, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो आपके पास लॉट ऑफ मात्रा में होना चाहिए। यानी मैं ये कहूं कि अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं तो अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस ये है कि नहीं मैं आज नहीं, लेकिन आज मैं लगा हूं, कल तक इसको कर लूंगा, यकीन मानिए बस यही आपकी एक जिद जो है वो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। और पांचवी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रूटीन बनाइए। रूटीन बनाओ, रीजन मत बनाओ, रीजन मत बनाओ बस। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो टैलेंट को भी हरा सकती है, जो टैलेंट को भी हरा सकती है। तो भाई रूटीन में आपका रूटीन आप बनाइए, रीजन मत बनाइए। और रीजन ये रीजन नहीं कि यार मेरे से नहीं होगा या मैं वहां चला गया था, यहां चला गया था, नहीं भाई रीजन नहीं चलने वाले। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजन को तो सबसे पहले ताक में रख दीजिए आप। इसमें आप रूटीन अगर आप बनाते हैं तो रूटीन से पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा खुद को। और डिसिप्लिन के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वो टैलेंट को भी हरा सकती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और डिसिप्लिन है तो मैं ये कहता हूं कि आप जहां इधर उधर जहां देखते हैं ना कि यार ये तो मेरे से काफी टैलेंट है या फिर ये टॉपर है, इसका पिछली बार भी यहां तक सिलेक्शन रुका था, यहां आके अटक गया था, उस टैलेंट को भी आप हरा सकते हो। आपने कई बच्चों को नहीं देखा जो लगते ऐसे हैं कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि यार ये तो बहुत कुछ कर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? डिसिप्लिन था। और जो कुछ नहीं कर पाया उसके पास क्या था? टैलेंट था। क्या था उसके पास? टैलेंट। लेकिन कहते हैं ना कि डिसिप्लिन ऐसा हो जो टैलेंट को भी हरा दे। और ये रियलिटी है कि डिसिप्लिन अगर ठीक है तो वो टैलेंट को हरा सकता है। और सबसे लास्ट में जो मैं जिसकी बात करूंगा वो है खुद पर भरोसा। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप वो हासिल कर सकते हो जिसके बारे में आपने सोचा है, आपका सपना है या आपके घर वालों का सपना है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा होना चाहिए। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है खुद पर भरोसा। मैं कर सकता हूं, आज एक लाइन बना लो, मैं कर सकता हूं। बस इस लाइन को लिखो, जहां पढ़ रहे हो उस टेबल के आप सामने लगा दो। जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर सकता हूं, तब आपको बीच बीच में लोग कहने वाले भी आएंगे कि भाई कंपटीशन इतना इजी नहीं है, कंपटीशन बहुत है, सिलेक्शन नहीं होगा, इस भीड़ में कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि भाई जितनी भी भीड़ होगी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। भीड़ कभी क्या मंजिल तक पहुंच पाती है? क्या नहीं पहुंच पाती। भीड़ कभी भी मंजिल तक
नहीं पहुंच पाती। आज आपने देखा होगा कि आज जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आती है, उसमें आप ये मान के चलो कि कम से कम 50 लाख प्लस आवेदन आ जाते हैं एक ही वैकेंसी पे। तो क्या 50 के 50 सेलेक्ट होते हैं? नहीं। कौन सेलेक्ट होते हैं? सेलेक्ट वही होते हैं जिनको अपनी मंजिल पता है, जिनको उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पता है, उनको यह पता है कि मैं खुद डिसिप्लिन में हूं, मेरा रूटीन ठीक है, वही उस मंजिल तक पहुंच पाता है। और बाकी के क्या रह जाते हैं पीछे। उसमें से एक कारण तो यह भी होता है कि इस भीड़ का आधा हिस्सा तो या तो एग्जाम देने नहीं जाएगा, या आपकी तरह हो सकता है कि कोई बहाना निकाल लेगा। बचा 50%, 50% में जो शुरू कर रहे हैं वो शुरुआत में वापस पीछे हट रहे हैं, क्योंकि घर वालों को उनको तो पागल बनाना है, खर्चा लेना है, उनकी किस्त लेनी है, जो खर्चे की जो किस्त हर महीने आती है वो लेनी है, तो वो किस्त लेके और छल्ले उड़ाने में व्यस्त रहते हैं उनमें से आधे। तो बचे कौन? 25%। 25% में आप ये मानोगे कि वो लोग हैं जो एग्जाम तक पहुंच पा रहे हैं, जो जिन्होंने कभी किताब उठा के नहीं देखा। इस 25% में भी आप मान के चलिए 25% का भी 50% लोग वो हैं जो सिर्फ किताब उठा के भी नहीं देखा आज तक। वो इसलिए जाते हैं कि चल ठीक है यार, सेंटर कहां है, उस बोले उस सिटी में आया है, तो चलो ठीक है यार, उस सिटी को देख के आते हैं। फिर वहां जाएंगे, एग्जाम के टाइम तो वो बैठे रहेंगे सेंटर पे, फिर उसके बाद में फ्री होंगे तो घर वालों को कहेंगे कि पापा यहाँ ये चीजें हैं देखने के लिए, ये चीजें हैं, क्योंकि एक अकेला तो जाएगा नहीं, एक दो दोस्त और भी लेके जाएगा, तो वो वहां जाके उस इलाके में घूम के आएंगे, उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तो भाई बचा कितना परसेंट? तो मैं ये कहूंगा कि 12.5% बचा है। उस 12.5% में वो टैलेंट वाले भी आएंगे और आप भी जाएंगे, लेकिन वो टैलेंट वाले कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। वो किस में रहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि यार मैं तो होशियार हूं, मेरे तो हमेशा फर्स्ट रैंक आई है क्लास में, मैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि भाई मैं तो ऐसे इजी वे में उड़ा दूंगा, मैं मैथ्स का चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए, मैं रीजनिंग का कैसा ही क्वेश्चन आए, इंग्लिश तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा, जीएस को मैं ऐसे उड़ा दूंगा। और फिर पता चलता है जब एग्जाम आती है तब वो ऐसे ही उड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसका भी 50% लोग वो है जिनका अभी मैंने जिक्र किया है। तो फिर बचा कितना? बोले जी, आप कहेंगे सर 6.25% लोग ही ऐसे रहे हैं जो रियल में हमारे सामने कंपटीशन में है। तो बेटा लास्ट तक जाते जाते भीड़ सिर्फ इतनी ही रह जाती है। सिलेक्शन आपको इसमें से लेना है, समझ रहे हैं आप? ये रियलिटी है, इसमें कुछ नहीं है। कोई ये कहे कि आपको तो 1% में दौड़ लगानी है, आपको 2% में दौड़ लगानी है, लेकिन रियल में भीड़ इतनी रह जाती है। फिर भी इस भीड़ से आपको आगे निकलना है। आप किस भीड़ से अब तक, आप किस भीड़ को देख के पीछे हट रहे थे? आप भीड़ को देख रहे थे 50 लाख 1 करोड़ वाली भीड़ को, नहीं, उसको नहीं देखना है। भीड़ सिर्फ इतनी रहती है, इस पे फाइट होना है सब कुछ जो भी होना है। तो यहां तक आपको पहुंचना है, और मैं कहता हूं इस भीड़ तक ही नहीं पहुंचना है, इस भीड़ से बाहर निकलना है। आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए, बस ये लक्ष्य दिखना है। और लक्ष्य क्या है आपका? ओनली 1 सीट। और अंत में एक छोटी सी बात और कहूंगा जिसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट मानना है, वो क्या है कि लास्ट से स्टार्ट, लास्ट स्टार्ट प्रॉब्लम नहीं है कि हमने बहुत बाद में स्टार्ट किया है। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो स्टार्ट। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप जैसे भी हैं, आपको कुछ आता है नहीं आता, कुछ भी है, आप सिर्फ स्टार्ट करो, सिर्फ स्टार्ट कर दो। आपके पास जो भी संसाधन है ना, उन्हीं से स्टार्ट कर दो, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सारी किताबें खरीद लाए मार्केट से और बैठे भाई मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, अरे यार मेरे पास उस राइटर की बुक तो है ही नहीं। नहीं, जितना है ना उसको पढ़ो। और सारा कोर्स तो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, यहां नहीं तो कहीं और मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कहीं से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैथ्स का सिलेबस मैं खुद करवा रहा हूं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। याद रखो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी इज्जत बनेगी, और आपका स्ट्रगल ही आपकी स्टोरी बनेगी। और आज से सोचूंगा
सोचूंगा या कल से सोचूंगा, आज से करूंगा या कल से करूंगा, इस सब को छोड़ो और एक ही गांठ बांध लो कि मैं आज ही करूंगा या आज से ही करूंगा। यही सफलता की कुंजी है। इन सबको त्याग दो, इसको अपना लो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ये सेशन आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।